अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज हमारा 7th लेक्चर है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस सेक्टर्स एंड वेरिएबल्स का दूसरा सेक्शन। यानी कि आज हम वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्टर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। तो आई होप कि आपने सब्सक्राइब किया है मेरी चैनल को, अदरवाइज इफ़ यू हैवंट डू सब्सक्राइब इट। ओके फाइन। तो अब हम आते हैं इस चीज़ पे कि वेरिएबल्स का अंडरस्टैंड करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। देखिए बेसिकली बात यह है कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में हम एक्चुअली स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो इकोनॉमिक्स में काम ही यही है कि हम जो डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। इसी की बुनियाद पे थ्योरीज होती हैं, मॉडल्स होते हैं। तो इसलिए ये एक सेंट्रल फिनोमिनन आप इसको कह सकते हैं इकोनॉमिक्स में है कि हम वेरिएबल्स के दरमियान जो है रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। तो जैसे कि हम प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान रिलेशनशिप स्टडी करते हैं कि अगर प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड के साथ क्या होगा। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के दरमियान रिलेशनशिप हम स्टडी करते हैं, या फिर आउटपुट और फिर कॉस्ट्स के दरमियान हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, या लेबर और आउटपुट के दरमियान हम स्टडी करेंगे रिलेशनशिप, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के दरमियान रिलेशनशिप, या फिर एक्सपोर्ट्स और आउटपुट के दरमियान रिलेशनशिप। तो ये सब रिलेशनशिप्स हम स्टडी करते हैं इन इकोनॉमिक्स। तो इससे ये बात पता चली हमें कि जो वेरिएबल्स हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, वो इम्पॉर्टेंट है, वही सेंट्रल है हमारे लिए इकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब हम आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे। तो माइक्रो में हम डील करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स के साथ, और मैक्रो में हम डील करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के साथ। अब मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो हैं, इनके दो जो फीचर्स है वो आपने यहाँ पे याद रखने हैं। एक ये है कि ये एग्रीगेट वेरिएबल्स हैं, सो दीज आर एग्रीगेट वेरिएबल्स। दूसरा ये कि ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं या इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ। तो वो वेरिएबल्स जो पूरी इकॉनमी के साथ जिनका ताल्लुक हो, ओके, पूरे इकॉनमी के साथ जिनका ताल्लुक हो, उनको मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हम कहेंगे। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं ये इंटर रिलेटेड होते हैं, ये इंटर रिलेटेड होते हैं या इंटर डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे ही डिपेंडेंट होते हैं। तो तभी जाके हमारा रिलेशनशिप बनता है एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ, जब ये इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटर डिपेंडेंट होते हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि हमारे पास जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनके दो टाइप्स हैं। तो अभी देखते हैं वो दो टाइप्स कौन से हैं। तो ये दो टाइप्स है मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के। एक टाइप जो है वो क्या है, वो है गुड्स मार्केट वेरिएबल्स, और दूसरा टाइप जो है वो है मनी मार्केट वेरिएबल्स। ओके, गुड्स मार्केट वेरिएबल्स एंड मनी मार्केट वेरिएबल्स। बेसिकली जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो एक साइड है इकॉनमी का, इसी तरह जो मनी होती है वो दूसरा साइड है इकॉनमी का। ओके, तो इनसे रिलेटेड हमारे डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और इनसे रिलेटेड हमारे डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। आगे जाके अभी हम देखेंगे कौन कौन से वेरिएबल्स इसमें आते हैं। तो पहले हम स्टडी करते हैं गुड्स मार्केट वेरिएबल्स को। गुड्स मार्केट वेरिएबल्स, तो इसमें फॉर एग्जांपल हमारा जीडीपी आएगा। अब जीडीपी क्या है? जीडीपी है जो गुड्स एंड सर्विसेज एक इकॉनमी में बनती है, राइट, उनका जो मॉनेटरी वैल्यू होगा। लेकिन है क्या? है गुड्स एंड सर्विसेज। तो पर ईयर जो प्रोड्यूस होंगी एक इकॉनमी में उसको हम गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिकली हमारा फोकस क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज हमारा फोकस है। तो इसी तरह जो है कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, जो हम गुड्स एंड सर्विसेज बाई करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बाई करते हैं किसके लिए? जो हमारी ज़ाती ज़रूरियात होती हैं पूरी करने के लिए। इसी तरह जो इनकम हमें मिलेगी उसका एक पोर्शन हम सेविंग करेंगे, या फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे, या टैक्स रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को मिलता है जो गुड्स एंड सर्विसेज से ही उनको हासिल होता है, या फिर जो एक्सपोर्ट्स हम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, या फिर इंपोर्ट्स करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। तो या फिर सॉरी, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू है, ये एक्सपेंडिचर है, और ये एक्सपोर्ट जो हम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। तो ये हमारा बेसिकली
यहाँ पे इन्वॉल्व जो होता है वो है गुड्स मार्केट, यहाँ पे इन्वॉल्व होता है पूरे। अगर प्रोसेस में अगर आप देखेंगे, बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो गुड्स मार्केट यहाँ पे इन्वॉल्व होता है और उसी के रिलेटेड ये सब वेरिएबल्स हमारे यानी कि आते हैं। अब हम आते हैं मनी मार्केट वेरिएबल्स कौन से हैं। देखिए मनी मार्केट एक अलग एक मार्केट है जिसके बारे में आगे आप स्टडी करेंगे, तो वहाँ पे हमारे लिए जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं वो कौन से हैं। हमारी मनी सप्लाई एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है, इसी तरह मनी डिमांड है और इसके टाइप्स है, जैसे कि ट्रांसैक्शन डिमांड फॉर मनी है, या फिर प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी है, या फिर स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है। तो ये प्योरली मॉनेटरी वेरिएबल्स हैं। इंटरेस्ट रेट एक प्योरली मॉनेटरी वेरिएबल है, या फिर एक्सचेंज रेट एक प्योरली मॉनेटरी यानी कि वेरिएबल है। बैलेंस इन सब का ताल्लुक मनी मार्केट वेरिएबल्स के साथ है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इसमें आएगा, या फिर फॉरेन एक्सचेंज वगैरह आएगा, तो ये सब मनी मार्केट वेरिएबल्स में हमारे आते हैं। तो हमारे सामने इसलिए हैं गुड्स मार्केट वेरिएबल्स, देन वी हैव मनी मार्केट वेरिएबल्स। अब हम आते हैं कि जो वेरिएबल्स हमारे होते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं। एक तो हमने देखा कि गुड्स मार्केट और मनी मार्केट, लेकिन यहाँ पे हम एक अलग किस्म की कैटेगराइजेशन देखेंगे। तो हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक है जिनको हम स्टॉक्स कहते हैं, दूसरा है जिनको हम फ्लोज कहते हैं। तो हम कहेंगे कि वेरिएबल्स के दो टाइप्स होते हैं, एक है स्टॉक्स और दूसरा है फ्लोज। ओके, या हम कहेंगे स्टॉक वेरिएबल्स और फ्लो वेरिएबल्स, तो ये बात याद रखेगा। अब ये स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस एक्चुअली क्या है। देखिए वेरिएबल्स वो चीज़ें हैं जो चेंज हो जाती है, जिनको हम मेजर करते हैं, लेकिन मेजर करने का जो तरीका है वो स्टॉक्स के लिए हम कह सकते हैं कि अलग है और फ्लोज के लिए अलग है। जो स्टॉक के लिए तरीका है वो ये है कि एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हम इसका वैल्यू देखते हैं। जैसे कि अभी आपको बताया जाएगा आज के दिन में किसी स्टॉक का वेरिएबल, तो आज इस पॉइंट ऑफ टाइम में आप इसका वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। जबकि जो फ्लोज हमारे होते हैं तो वो डिफरेंटली मेजर किए जाते हैं, वो ओवर द पीरियड ऑफ यानी कि टाइम मेजर किए जाते हैं। जैसे कि वो पर डे मेजर किए जाएंगे, ओके, या फिर पर ईयर मेजर किए जाएंगे, या फिर पर मंथ मेजर किए जाएंगे, या पर वीक मेजर किए जाएंगे। तो यहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैं दूंगा जो आई होप कि आप अच्छे से उनके ज़रिए से ये क्लियर आपके लिए होगा। देखिए एक बिजनेसमैन है, उसको अगर आप कहेंगे कि आपकी सेल्स कितनी है, तो वो आपको कहेगा कि भाई मैं फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज़ की सेल्स करता हूँ एवरी मंथ। ओके, तो हर महीने उसकी सेल्स कितनी है 50,000 का माल वो बेचता है हर महीने। तो ये तरीका होगा। तो इसके बजाय अगर आप उसको कहेंगे कि आपकी इन्वेंट्री कितनी है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, ओके, यानी कि आपके गोडाउन में या आपके शोरूम में या आपके दुकान में कितना माल पड़ा है अभी, तो वो कहेगा कि इस वक्त मेरे पास फॉर एग्जांपल जो है 5 लाख का माल पड़ा हुआ है, 5 लाख। तो सेल्स क्या हुआ पर मंथ, और जो इन्वेंट्री है वो क्या है, वो अभी वो इस वक्त एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वो आपको बता रहा है। ओके, तो ये डिफरेंस है। तो इसी तरह अगर आप यहाँ पे इनकम की एग्जांपल लीजिए, तो अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी इनकम क्या है, तो मे बी आप कहेंगे कि 70,000 रुपीज़ पर मंथ, 70,000 रुपीज़ पर मंथ। तो ये दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, दिस इज एग्जांपल ऑफ दिस फ्लो वेरिएबल। ये फ्लो वेरिएबल के एग्जांपल है जो सेल्स हमारे हैं, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनको हम यानी कि मेजर करते हैं। तो इसके बरक्स जो है, अगर मैं आपसे ये कहूँगा कि आपकी दौलत कितनी है, तो आप ये कह सकते हैं कि मेरी नेट वर्थ जो है वो 2 करोड़ रुपीज़ है। तो यहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की आप बात नहीं करते हैं। यहाँ पे आप एट अ पर्टिकुलर पॉइंट आप ये नहीं कहते हैं कि मेरी जो वेल्थ है वो पर ईयर, पर मंथ, पर फॉर एग्जांपल वीक इतनी है, आप ऐसा नहीं कहेंगे। वो तो आप सेल्स के बारे में कहेंगे, वो आप इनकम के बारे में कहेंगे। लेकिन नेट वेल्थ अगर आपकी बताई जाए कि आपकी वेल्थ कितनी है, तो आप कहेंगे कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपकी वेल्थ
कितनी है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं स्टॉक वेरिएबल्स की, जैसे कि बिजनेस इन्वेंट्री जिनके बारे में अभी हमने बात की, स्टॉक ऑफ मनी इसके बारे में, इसी तरह कैपिटल यानी कि एक मुल्क में जो मशीनरी है वो कितनी है, तो वो मेजर किया जाएगा तो उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो स्टॉक ऑफ कैपिटल कितना है, सप्लाई ऑफ मनी कितनी है, या लेबर फोर्स कितना है, या टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना है, या वेल्थ कितना है। तो इन सब को हम मेजर कैसे करते हैं, इन सब को हम मेजर करते हैं एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। तो इनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम मेजर नहीं करते हैं, जैसा कि मैंने एग्जांपल दी, वेल्थ की मैंने एग्जांपल दी, या फिर बिजनेस इन्वेंट्रीज की मैंने एग्जांपल दी, कि इनको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। तो इसके बरक्स अगर हम फ्लोज वेरिएबल्स पे जाएंगे, तो फ्लो वेरिएबल्स में जैसे कि हमारे जीएनपी, जीडीपी, आउटपुट वगैरह है, कंजप्शन है, सेविंग है, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, तो ये सब जो है इनको हम किसी टाइम पीरियड के मुताबिक इनको मेजर करते हैं, जैसे कि पर ईयर यूजुअली होता है। ओके, तो हम जीडीपी को मेजर करते हैं, पर ईयर के हिसाब से हम मेजर करेंगे। और फिर इसी तरह इन्वेस्टमेंट पर ईयर कितना है वो उस तरीके से मेजर किया जाता है, कंजप्शन पर ईयर कितना है। अच्छा, यहाँ पे ज़रा इस पे फोकस कीजिए आप। आपकी इनकम फॉर एग्जांपल हमने कहा कि 70,000 रुपीज़ है पर मंथ। ओके, इसमें से आप फॉर एग्जांपल 40,000 आप खर्च कर रहे हैं एक्सपेंडिचर पे, तो वो आपका बन गया ये वाला पोर्शन, ठीक। और आपका जो 30,000 रहता है, ओके, तो वो बन गई है आपकी सेविंग। तो जिस तरह ये पर मंथ है, इसी तरह ये भी, ये वाला पोर्शन भी जो है वो भी पर मंथ है, और ये भी पर मंथ है। तो इसलिए यहाँ पे याद रखना है कि कंजप्शन और सेविंग के बारे में भी कंफ्यूज नहीं होना, ये भी पर मंथ हम मेजर करते हैं। तो इसी तरह इन्वेस्टमेंट है, एक्सपोर्ट्स है, इंपोर्ट्स है, गवर्नमेंट रेवेन्यू की अगर आप बात करेंगे तो गवर्नमेंट रेवेन्यू तो वैसे भी मेजर किए जाते हैं। कैसे मेजर किए जाते हैं, तो पर ईयर मेजर किए जाते हैं कि हमारा एक साल का रेवेन्यू कितना है, या फिर हमारा एक साल का एक्सपेंडिचर कितना है। तो इस तरीके से हम जो है वेरिएबल्स को मेजर करते हैं। आई होप कि आपने टॉपिक अच्छे से समझा होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।